जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा, अगर उसकी हिंदी मीडियम से पढ़ाई हुई, उसके पेरेंट्स ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई कराई, तो उसकी क्या गलती थी? उसकी तो कोई गलती नहीं थी। उसको जैसा माहौल गांव में, जैसा स्कूल मिला, उसने पढ़ाई करी। तो क्यों हम उस बच्चे को प्रमोट करके उसको जितनी हेल्प हो जाए क्यों ना करें हम? तो यही कॉन्सेप्ट था, इसीलिए हमने ब्रह्मोस बैच इंडिया में पहली बार लॉन्च किया। कोई नहीं कह सकता, कोई कॉपी करके भले 5 बच्चों को दिखा दे, कोई नहीं चलाता। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, सब जानता हूँ, कोई नहीं चलाता। अब कॉपी करेंगे क्योंकि 2 साल से हमने जब चलाया है, तो कॉपी कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो आइडिया यही था कि बच्चों को उस लेवल पे एक इन्वायरमेंट दिया जाए। आइडिया यही था कि बच्चों को एक एटलीस्ट प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ से वो हिंदी से सीख के इंग्लिश में स्विच करे। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हिंदी से हिंदी में ही रहना है, क्योंकि अगर आपने ये माइंडसेट कर लिया कि मुझे हिंदी में ही रखना है, मुझे तो अंग्रेजी में एक शब्द नहीं बोलना है, तो लाइफ में आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना इस बात को, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिसका विजन आप सेट कर रहे हो, तो आपको अंग्रेजी, अच्छा ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे, हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने के बाद कॉन्वेंट के बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाता हूँ, और बच्चे कहीं और नहीं जाते, एसएसबी मेरे पास पढ़ने आते हैं। तो मुझे लगता है हिंदी मीडियम के बच्चे में पावर तो है, हिंदी मीडियम के बच्चे में वो पोटेंशियल तो है ना। तो जब मैं इसको रियलाइज़ करता हूँ, लेकिन खुद से मेहनत अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात आते हैं कि हमें स्विच कैसे करना है। तो 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, और ये आपको, अगर आप नहीं कर रहे हो तो एनडीए सिर्फ ख्वाब रह जाएगा, ये ध्यान रखना। और सिर्फ फैशन में करके चले जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब रिजल्ट आता है तो तुम कहते हो मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, वो सेलेक्ट हो गया। तो जो अभी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, रिजल्ट उसको मिलेगा। आप सोच रहे हैं मैं मेहनत भी ना करूं और मुझे रिजल्ट भी मिल जाए, तो ये कहाँ की बात है बताओ। अगर आप एवरेज पढ़ाई में हैं तो चलेगा, बट हमें क्या चाहिए? हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्परामेंट, लीडरशिप क्वालिटी वाला बंदा चाहिए, जो पढ़ाई में तो एवरेज है बट हर जगह और सब जगह अच्छा है। स्पोर्ट्स में अच्छा है, या फिजिकल रनिंग में अच्छा है, या स्किल डेवलपमेंट में अच्छा है, या जियो पॉलिटिक्स के नॉलेज में अच्छा है। उससे डिस्कस कर लो, वो बता देगा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो या तो आप, अगर आपको लग रहा है कि आप पढ़ने में एवरेज हैं, तो इन चीज़ों में आगे आ जाइए। हमें पापा को ये ज़्यादा बोल के बिल नहीं मंगाना कि मुझे ये ड्रेस दे दो, मुझे ये ड्रेस दे दो। मुझे ज़्यादा फंक्शंस अटेंड नहीं करने, मुझे ज़्यादा शादी अटेंड नहीं करनी है, मुझे कोई भी ज़्यादा मॉल वगैरह में जहाँ ज़्यादा चमक धमक है वैसी जगह पे नहीं जाना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे मेरा डिस्ट्रैक्शन हो। क्यों? क्योंकि मेरा एक गोल है, क्योंकि मेरा तपस्या मोड, और बिना तपस्या के अफसर नहीं बनोगे, ध्यान रखना। बिना तपस्या के कोई बड़ा काम नहीं कर पाया है, छोटे मोटे काम तो हो जाएंगे। तो यही मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी तपस्या मोड जब आपका ऑन है, तो आपको वो लाइफ में उन चीज़ों को अभी दूर रखना है अपने आप से जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। और अगर कोई बहुत मन कर रहा है तुम्हें, यार ये तो मुझे चाहिए, उसको लिख लो, उसको गोल सेटिंग में लिख लो कि मुझे ऐसी कार चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसा मोबाइल फ़ोन चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, तुम जब उसको देखोगे वो गोल बार बार, तो तुमको अपने काम करने के प्रति जो मोटिवेशन है वो डबल हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, ये सब तब मिलेगा जब मैं ये कर पाऊंगा, और तभी मिलेगा। तो व्हेन योर टीम इज एक्सपीरियंसिंग वेरी गुड मूवमेंट्स, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द बैक। एट द सेम टाइम व्हेन योर टीम इज एक्सपीरियंसिंग क्राइसिस, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये एक हीरो है, ये एक लीडर है। सो बी रेडी टू गो फॉर द टफेस्ट टास्क। जो सबसे कठिन काम है उसको एक लीडर लेता है। जैसे घर में सबसे कठिन काम है उसको खुद लेना है, और जो आराम दूसरे काम है उनको अपने सिबलिंग को, अपने छोटे भाई को, अपने बड़े भैया को वो काम देना है। तो स्टार्ट टेकिंग, इसको बोलते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की भावना, जिम्मेदारी का एहसास, सेंस। ये जिसके अंदर हो गया वो लाइफ में कभी फेल नहीं है। तो जब घर जाते हैं तो घर की जिम्मेदारियां, जब यहाँ हैं तो मेरी यहाँ की जिम्मेदारियां क्लियर हो। क्योंकि जो जिम्मेदार वही होता है जो डिसिप्लिन होता है, जो टाइम बाउंड पर्सन होता है, जिसको उसका रिजेक्शन होने का खतरा, उसका एहसास होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं आगे क्या करूँगा, अगर मैं 1 सितंबर का रिटर्न नहीं क्वालिफाई कर पाया तो मैं आगे क्या करूँगा, मैं किसको मुंह दिखाऊंगा, मैं क्या बोलूँगा, मैं एक्सक्यूज़ दूंगा, मैं यही एक्सक्यूज़ दूंगा कि यार मैं हिंदी मीडियम का था, ये एक्सक्यूज़ दूंगा मैं, या ये बोलूँगा कि मेरे गुरुजी अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे, या ये मैं बोलूँगा कि मेरे पापा अच्छे नहीं थे, क्या मैं बोलूँगा बताओ। तो ये एक्सक्यूज़ किसी को आप देके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ग्रेट माइंड्स दे डिस्कस अबाउट आइडियाज़, एंड एवरेज पीपल दे डिस्कस अबाउट अदर्स, एंड बिलो एवरेज पीपल दे डिस्कस अबाउट इवेंट्स। दूसरा क्या कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। एंड ग्रेट माइंड्स दे डिस्कस अबाउट आइडियाज़, वो आइडियाज़ पर डिस्कस करते हैं। कल क्या हुआ ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, आकाश के बारे में, यार
कौन कौन से पॉलिसीज चेंज होंगे, आर्टिकल 370 में क्या अमेंडमेंट आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद क्या चेंजेस हुए। जब खाली टाइम बैठते हो इस पे डिस्कस करो। क्या आप भी आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आज ही जुड़ दे सेंचुरियन के 21 डेज एसएसबी बैच के साथ, जहां आपको मिलता है रेगुलर पीपीडीटी सेशंस और साइकोलॉजी टेस्ट्स की तैयारी के साथ ही मॉक इंटरव्यूज और कॉन्फ्रेंस का एक्सपोजर। जीटीओ की बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड फ्री रणनीति बुक ऑथर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट शिशिर दीक्षित, सर CPSS ट्रेनिंग बाय रिटायर्ड एयरफोर्स पायलट, free spoken English daily profile mapping by psychologist Shishir Dixit sir, individual guidance and personalized feedback, military awareness by Major Gain Sabharwal sir, rigorous PPNDT, GPE, GD lecturate, OIR practice और chief SSB mentor sir Shishir Dixit के नेतृत्व में एक्सपर्ट पैनल का गाइडेंस। तो आज ही एनरोल करिए सेंचुरियन के 21 डेज SSB इंटरव्यू बैच में।